जिसकी वजह से वहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो प्लेनेट यूरेनस जो है उसके 27 सैटेलाइट्स है या 27 मून्स है। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। और इसमें कुछ रिंग्स भी होते हैं। और यूरेनस प्लेनेट जो है उसको हम क्या कहते हैं? इंद्रा ग्रह। इंद्र। जुपिटर को क्या कहते हैं? शनि ग्रह। ग्रह। जुपिटर को बृहस्पति ग्रह कहते हैं। जुपिटर को बृहस्पति ग्रह कहते हैं, सैटर्न को शनि ग्रह कहते हैं, और यूरेनस को इंद्रा ग्रह कहते हैं। इंद्र। जी। मार्स को क्या कहते हैं? क्या? मार्स को क्या कहते हैं? मार्स, मंगल। मंगल ग्रह। मंगल ग्रह। जी, मार्स को कहते हैं मंगल ग्रह, जुपिटर को बृहस्पति ग्रह, सैटर्न को शनि ग्रह, यूरेनस को इंद्रा ग्रह। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि यूरेनस पे भी लाइफ एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो भी किससे गिरा हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है, और उसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी बहुत सारे पॉइजनस गैसेस हैं, जिसकी वजह से वहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती उस प्लेनेट पे। और यूरेनस जो है उसकी 27 सैटेलाइट्स या मून्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। उसके बाद है नेपट्यून। नेपट्यून जो है दैट इज द 8th प्लेनेट फ्रॉम द सन। ठीक है। और ये यूरेनस के बाद आता है। नेपट्यून जो है ये आउटर मोस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, क्योंकि एंड पे आता है, तो ये आउटर मोस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। और मरकरी की बात अगर हम करेंगे वो क्या है? इनर मोस्ट प्लेनेट है ना। यस मैम। और ये प्लेनेट जो है ये सन से काफी दूर है, बहुत डिस्टेंट प्लेनेट है इस सन से। तो प्लेनेट नेपट्यून इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। ठीक है। और ये अर्थ से भी बहुत ज्यादा दूर है। और नेपट्यून ऐसा सेकंड प्लेनेट है जिसको टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था। पहला वाला प्लेनेट कौन सा था जिसको सबसे पहले टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था? यूरेनस। जी, यूरेनस पहला प्लेनेट था डिस्कवर्ड बाय टेलीस्कोप, और उसके बाद नेपट्यून सेकंड प्लेनेट था जिसको डिस्कवर किया गया था विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। तो प्लेनेट नेपट्यून जो है उसको हम देख सकते हैं एज अ टाइनी ब्लू ग्रीन स्पेक। ठीक है। एक डॉट जैसा देख सकते हैं हम उसको, जब हम टेलीस्कोप से इसको देखेंगे। जो मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप भी अगर होगा, अगर हम उससे भी उसको देखेंगे नेपट्यून को, तो हमें एक टाइनी ब्लू ग्रीन डॉट जैसा दिखाई देगा वो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही दूर है। तो नेपट्यून जो है दैट इज मेड अप ऑफ लिक्विड एंड फ्रोजन हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। यानी ये भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है, लेकिन जो लिक्विड और फ्रोजन फॉर्म में। ठीक है, समझ आ रहा है? यस मैम। और नेपट्यून जो है वो भी एक एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेनेट है, तो इस पर भी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। और नेपट्यून जो है उसके 14 सैटेलाइट्स या मून्स है। ठीक है। यस मैम। और यहाँ पर आपको याद रखना है ये जो नेपट्यून है, ठीक है, इसके जो सैटेलाइट्स या मून जिनको हम कहते हैं वो चेंज होते रहते हैं। प्लैनेट्स इस प्लैनेट में चेंज होते रहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स जो है जो इनके स्टडी करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो अभी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं प्लैनेट्स को। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बेटर टेलीस्कोप्स। यानी जब उनके पास नए नए बेटर टेलीस्कोप्स आते हैं तो उनसे उनको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो नए नए सैटेलाइट्स को डिस्कवर करते हैं। ठीक है। और नेपट्यून के कुछ रिंग्स भी होते हैं इसके इर्द गिर्द, और नेपट्यून को हम क्या कहते हैं? वरुण ग्रह। क्या कहते हैं? वरुण ग्रह। जी, उसको हम वरुण ग्रह कहते हैं। मार्स को क्या कहते हैं? मंगल ग्रह। जुपिटर? जुपिटर को कहते हैं ये बृहस्पति। सैटर्न को? सैटर्न को शनि ग्रह। वेरी गुड। यूरेनस को? यूरेनस को हम कहते हैं इंद्रा। इंद्रा ग्रह। हाँ, एंड नेपट्यून को वरुण ग्रह। ठीक है। तो दिस वाज अबाउट प्लैनेट्स। आई होप कि आपको प्लैनेट्स के रिलेटेड समझ आया होगा जितना भी हमने इसके बारे में पढ़ा। कहीं पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। तो
अब हम थोड़ा सा यहाँ पर सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं अभी प्लूटो है हाँ, अभी प्लूटो है पीछे से। प्लूटो और की उसके बात बाद मैंने परसों की ना आपके साथ। प्लूटो क्या मैं बताया मैंने उस प्लूटो के बारे में? मैंने इधर लिखे पीछे 9th प्लेनेट यामा। जरा आप स्क्रीन शेयर करो वीडियो जी। इधर पे है ना प्लूटो। प्लूटो मैंने कहा था, अगर हम प्लूटो की बात करेंगे, अगर नई डेफिनेशन देखेंगे हम जो प्लैनेट्स के रिलेटेड आई है, तो ये इसमें फिट नहीं बैठता है, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, आप इसकी पिक्चर लो और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो, मैं ये पढ़ाऊंगी आपको। मैं भेजा। ओके, वेट कीजिए। अच्छा, तो ये प्लूटो जो है ये गामा है, ये आउटर मोस्ट प्लैनेट, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम देखेंगे लेटेस्ट डिस्कवरी, तो इसको मतलब प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखा गया। यहाँ पर भी मेंशन करते हैं, अगर आप देखोगे इन्होंने कहा कि ये आउटर मोस्ट स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। और इसको किसने डिस्कवर किया था 1930 में? CW टॉम बॉब ने, ठीक है। तो पहले उनको क्या पता चला था कि ये उनको पता चला था कि ये एक सैटेलाइट है नेपच्यून की। फिर लेटर ऑब्जर्वेशंस के बाद इनसे प्रूव हो गया कि ये एक इंडिपेंडेंट प्लेनेट है। लेकिन जैसा मैंने आपको कल बताया, फिर जब इनकी जो ये उन्होंने एक नई डेफिनेशन निकाली प्लेनेट की, तो उस अकॉर्डिंग क्या हो गया, तो इनको प्लेनेट से डिस्कार्ड कर दिया गया। ये अभी भी रिवॉल्व करता है वहां पर, ठीक है, लेकिन इसको प्लेनेट में कंसिडर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इसका जो ऑर्बिट है सन के इर्द गिर्द, वो दूसरे ऑर्बिट्स की तरह नहीं था, ठीक है। और इसका नोटिसेबल फीचर ये था इस प्लूटो का कि इसका ऑर्बिट जो है वो नेपट्यून के ऑर्बिट को कट करता है, जैसे कि पॉसिबल ही नहीं। मैंने परसों कहा था प्लैनेट्स में अगर हम देखेंगे वो सारे अपने अपने ऑर्बिट्स में होते हैं और उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो अपने अपने ही ऑर्बिट्स में रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे प्लूटो जो है वो क्या करता है, यहाँ पर वो कट करता है नेपट्यून का, जो नेपट्यून प्लैनेट जो है उसका ऑर्बिट जो है वो कट करता है, ठीक है। तो इसकी कितनी डिस्टेंस है सन से? ये फारदेस्ट अगर हम देखेंगे, ये फारदेस्ट प्लेनेट है, तो इट्स अबाउट 5870 इंटू 10⁸ किलोमीटर, ठीक है। तो सनलाइट को कितना टाइम लगता है इस प्लेनेट तक पहुंचने के लिए? 32 आवर्स इसको लगते हैं। समझ आ रही है बात? और ये 6.9 डेज लेता है अपना रोटेशन कंप्लीट करने में, और वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इसको 248.7 ईयर्स लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 248 7। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यस मैम। तो अब जो हमें थोड़ा सा पढ़ना था, दैट वाज अबाउट सैटेलाइट। सैटेलाइट हम किसको कहते हैं? जैसे दूसरी हेवनली बॉडीज है जो सन के इर्द गिर्द घूमती है या कोई भी स्टार के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसको हम प्लेनेट कहते हैं। इसी तरीके से सेलेस्टियल बॉडी जो कि रिवॉल्व करती है प्लेनेट के इर्द गिर्द, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। या हेवनली बॉडी जो रिवॉल्व करती है प्लेनेट के इर्द गिर्द, उसको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट। तो सैटेलाइट एक हेवनली बॉडी है जो प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमती है। तो अर्थ से फॉर एग्जांपल एक प्लेनेट है ना, ठीक है। तो मून जो है वो इसके वो रिवॉल्व करती है अर्थ के इर्द गिर्द, ठीक है। देयरफॉर मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। समझ आया सैटेलाइट किसको कहते हैं? यस मैम। हाँ, तो मून जो है वो अर्थ की एक सैटेलाइट है, क्योंकि ये अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, तो हम कहेंगे सैटेलाइट वो हेवनली ऑब्जेक्ट या हेवनली बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लेनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। तो मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हम इसमें
और भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वगैरह देखेंगे, जैसे मैन मेड सैटेलाइट्स, ठीक है, सिर्फ नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। नेचुरल सैटेलाइट तो मून है, तो इसी तरीके से और भी कुछ सैटेलाइट्स है जो आर्टिफिशियल है, मैन मेड सैटेलाइट है, जो भी अर्थ के इर्द गिर्द अभी इन दिनों रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या है। तो अब अगर हम अर्थ की बात करेंगे, हम अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट को क्या कहते हैं? मून कहते हैं ना। यस मैम। तो दूसरे सारे प्लैनेट्स हैं, उनमें तो बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स है, अर्थ की तो एक ही है। बाकी सारे प्लैनेट्स हैं, उनमें भी बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, उनको हम मून्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मून्स, ठीक है, क्योंकि हमारे अर्थ में एक ही सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट है, हम उसको मून कहते हैं। तो जब बहुत सारी होंगी उनको हम मून्स कहेंगे। और अगर हम देखेंगे, पहले 8 प्लैनेट्स में सोलर सिस्टम में पहले 2 प्लैनेट्स है मरकरी एंड वीनस, ठीक है, वो ऐसे 2 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में जिनकी सैटेलाइट्स नहीं है। तो बाकी 6 जो रहते हैं, 6 प्लैनेट जो रहते हैं, उनमें एक या एक से ज्यादा सैटेलाइट्स होती है। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये प्लैनेट्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व कैसे करती है? हाँ? अपने ऑर्बिट में। अपने ऑर्बिट में तो करती है, लेकिन किसकी वजह से? एक्चुअल में वहां पर ग्रेविटेशनल पुल होता है प्लैनेट्स का, जिसकी वजह से वो रिवॉल्व करते रहते हैं प्लैनेट्स के इर्द, ठीक है। और सैटेलाइट्स, ये जो मून्स है, इनकी अपनी लाइट नहीं होती है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट्स हमें कब दिखाई देते हैं, ये शाइन कब करते हैं? जब वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जब सन की लाइट उन पे पड़ती है तो वो वही रिफ्लेक्ट करते हैं और हमें मून दिखाई देता है, ठीक है। यस मैम। और मून जो है वो भी एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। अगर हम मून की बात करेंगे, ठीक है, अर्थ प्लेनेट की बात करेंगे, उसकी जो एक सैटेलाइट है मून, वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो मून जो है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के इर्द गिर्द एक रेगुलर पाथ में, ठीक है, इसका एक ऑर्बिट होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो अर्थ का है, इसकी वजह से ये मून को अपने ऑर्बिट में होल्ड करता है, ठीक है। यस मैम। तो फिर अर्थ और मून इकट्ठे क्या करते हैं, वो फिर रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द। यहाँ पर मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, इसकी आपको थोड़ा सा समझ आएगा। यहाँ पर देखो आप, ठीक है, अगर हम यहाँ की बात करेंगे, देखो ये यहाँ पर अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द ये रिवॉल्व मून कर रहा है। तो मून और अर्थ लेकर सन के ऑर्बिट में, सन के इर्द गिर्द इस तरह से घूम रहे होते हैं अपने ही ऑर्बिट में। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्लैनेट्स। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा आपको। क्लियर है? यस मैम। तो क्या पढ़ा हमने, जरा आप बताओ मुझे थोड़ा सा। मैं आज पढ़ा हमने प्लैनेट्स जो है ना, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून और प्लूटो के बारे में, और पढ़ा मून्स, सैटेलाइट्स में। अच्छा मुझे बताओ कुछ नेपच्यून के बारे में, कुछ बताओ। किसके बारे में? नेपच्यून के बारे में। ये एक तो इसको ये टेलीस्कोप से, मतलब बड़े टेलीस्कोप से देखा जाता है। ये दूसरा प्लेनेट है जो हमने टेलीस्कोप से देखा था। और ये 1846 में डिस्कवर हुआ था। ओके। मैं इसके अपनी हेवनली, मतलब ये सेलेस्टियल हेवनली बॉडीज है। और ये बहुत दूर है सन से, इसलिए ये बहुत ठंडा है, ओके, वेरी गुड। कोई पॉसिबल नहीं है। और इसमें भी तो ये, इसमें कितनी मून्स होती है? हाँ इसमें नेपच्यून में कितनी मून्स या सैटेलाइट्स होती है? मैम, नेपच्यून में अ, ये बुक से नहीं, देखो ना, आपने पढ़ा ना, 14। नहीं, हाँ, 14 18 18 14 14 14। सैटेलाइट, ठीक है। और ये किस किस गैस से बना हुआ होता है? ये पॉइजनस गैस।
हाइड्रोजन और हीलियम, लिक्विड और फ्रोजन हाइड्रोजन और हीलियम गैस से ये ज्यादातर बना हुआ होता है। यहाँ तक समझ आया? इसको अच्छे से रिवाइज करना, कल मैं इसके रिलेटेड पूछूंगी, इसको अच्छे से रिवाइज करना, प्लैनेट्स के रिलेटेड और सैटेलाइट जो हमने थोड़ा सा पार्ट पढ़ा, कल हम इंशाल्लाह उसके बारे में पढ़ेंगे, मून के बारे में। ठीक है? ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज।